सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम RSI इंडिकेटर। सो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे RSI लिखेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा उसको चूज करेंगे और बंद कर देंगे। अब ये हमारे पास आ चुकी है। ये हमारे पास ऑलवेज इनपुट जो है 14 होना चाहिए और स्टाइल को हम येलो कर देंगे ताकि हमारे पास विजिबल हो जाए। इसको हम बंद कर देंगे। अब हमने ये देखना है कि जब भी हमारी RSI, इसके RSI के कुछ रूल्स हैं जो कि आप लोगों ने नोट करने हैं, ठीक है। जब भी RSI हमारी 20s में होगी तो हम परफेक्ट बाय कहेंगे कि यार यहाँ पे बाय कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर ये 30s में होगी तो बाय में तो आएगा मगर थोड़ा सा रिस्की बाय आएगा, ठीक है। और फिर जो है 60s में हम कह सकते हैं कि सेल होगा हमारा, और 70s में जो है हमारा परफेक्ट सेल होगा, ठीक है। ये कुछ चीजें जो आपको याद रख लेनी है। RSI का रूल है ये कि 20s में अगर RSI आ गई तो भाई बाय कर लो, बहुत अच्छा चांस है। 30s में आ गई, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मगर यहाँ पे बाय करना चाहिए। 60s में आ गई, बेच दो, मगर 70s में आ गई, बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच दो। तो ये रूल याद रख लेना है RSI के लिए, और ये बेसिकली आपको RSI जो है वो हेल्प करती है आपके बाइंग एंड सेलिंग में। और ये बात याद रखें, जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं वो RSI के अंदर भी बना सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये आप देख सकते हैं बहुत मेजर रेजिस्टेंस थी RSI में जो कि ब्रेक हुई। ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, और फिर जो है हम अभी जो है हमने इसको ब्रेक किया और हम बड़ा बुलिश हैं RSI में भी। तो कोई कहते हैं ना कि हम RSI में बुलिश हैं, तो इस वजह से जो है इसमें भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकती है। ये हो गई हमारा RSI इंडिकेटर। ये आप सबको समझ आ गया। चैट में मुझे बता दें, कोई भी क्वेश्चन हो तो फौरन जल्दी जल्दी बता दीजिएगा ताकि मैं फौरन जो है वो आंसर करता जाऊँ साथ साथ, ठीक है। ये हमारा RSI इंडिकेटर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ, वो है हमारा EMA, ठीक है। EMA इंडिकेटर पे हम बात करते हैं। ये पहले MACD इंडिकेटर पे आ जाते हैं। तो MACD इंडिकेटर मैंने ओपन कर लिया है, और इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो आपने हर वक्त कर लेनी है। अगर ये चेंज कर देता है तो पहले दो बॉक्सेस ग्रीन होंगे, ये मैंने ग्रुप पे भी सेंड किया हुआ है, तो आप उसमें जाके जो है वो देख सकते हैं। दूसरे दो बॉक्सेस रेड होंगे, फिर ये बॉक्स भी ग्रीन होगा और ये बॉक्स रेड होगा, ठीक है। ओके। अब ये बेसिकली आपको बताता है कि अभी हम बुलिश हैं या बेरिश हैं। सबसे पहले तो अगर आप ये मूविंग एवरेजेस भी देख लें तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्रीन मूविंग एवरेज ऊपर है तो हम बुलिश हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर रेड मूविंग एवरेज ऊपर है, जैसे कि ये रेड मूविंग एवरेज जब ऊपर होगी तो हम बेरिश हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अभी आप देख, और एक एक तो ये देख लें, या तो सिंपल ये देख लें, मतलब ग्रीन है तो बुलिश ऊपर जा रहे हैं, रेड है तो बेरिश नीचे जा रहे हैं। मगर ट्रेड कब करना होता है? ट्रेड तब करना होता है जब इसका क्रॉस ओवर हो, ठीक है। अगर जैसे अभी ग्रीन और रेड लाइनें जो है वो पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे को, मगर जैसे ही ग्रीन लाइन और रेड लाइन का इंटरसेक्शन होता है, अगर रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर आ जाती है तो हमें फौरन सेल करना है क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसके बेसिकली जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें आप उनके जो क्रॉस ओवर है उस पर बाय करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई हो कि इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सारे इंडिकेटर हमने पास्ट में करे हुए हैं, ठीक है। तो और जो लोग नए आए हैं उनके लिए रिवीजन होता जा रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये मैकडी इंडिकेटर हो गया। फिर हमने कौन सा इंडिकेटर देखें? ये देखें, रेड क्रॉस करे नहीं, आप छोड़ दें रेड ग्रीन, आप बस ये सोचें कि जैसे ही क्रॉस ओवर होगा फिर हमने कोई डिसीजन लेना है। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, अब रेड लाइन ऊपर है, मतलब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो ऑफ कोर्स आपने $20 का कॉइन खरीदा हुआ है तो अब वो $19 पे जाने वाला है। तो आप यही कोशिश करेंगे ना कि मैं $20 पे बेच दूं ताकि मुझे लॉस ना हो। तो आपने जैसे ही रेड लाइन ऊपर है, मतलब मार्केट नीचे जा रही है, तो आपने फॉरन सेल करना है। और जहां ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है तो ये देखेंगे ये हुआ, तो मतलब बाय करो, ऊपर जा रही है मार्केट। तो इस तरीके से आपने क्रॉस ओवर को बाय या सेल करना होता है। ये हो गया इंडिकेटर। मैकडी हो गया। अच्छा हाँ, EMA पे बात कर लेते हैं। EMA इंडिकेटर बड़ा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैं इस इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ। और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, 10 of bots को। अब हम दो EMA खोल लेते हैं, ठीक है। EMA इंडिकेटर पे अब बात करने वाला हूँ। EMA
पहली ईएमआई को 10 रखना है और ग्रीन रखना है, 10 ईएमआई ग्रीन विजिबिलिटी ओके। और दूसरी इंडिकेटर को आपने 20 रखना है, ठीक है। और स्टाइल उसका रेड रखना है, एक ग्रीन पे रेड है और सॉरी ग्रीन पे 10 है और रेड पे 20 है, ये बात याद रख लें। और इसका मेरे सारे ग्रुप में जो है ये दिया हुआ है। चलिए ओके। तो अभी इसमें याद रख लें कि जब भी ग्रीन लाइन ऊपर होगी तो मतलब हम बुलिश हैं, बुल मार्केट है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जब भी रेड लाइन ऊपर होगी मतलब हम नीचे जा रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे मैकडी नहीं वर्क करता, बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। तो हमें क्रॉस ओवर ढूंढ के क्रॉस ओवर पे ट्रेड करना है, ठीक है। और ये बेसिकली आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी बड़ा काम करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर ये तो सपोर्ट ब्रेक हो गई थी, फिर ये अभी सपोर्ट बना हुआ है। तो ये जो है बेसिकली आपके लिए सपोर्ट के जैसे जो है वो काम कर रहे होते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मगर हर वक्त जो है ये हम 10 और 20 नहीं यूज करते। कभी कभी ये होता है कि बेसिकली हम 200 भी जो है वो कभी कभी यूज कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे लिए क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस बन रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम 200 की बात करें तो ये हमें कब काम आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी हमारे लिए कोई यूज करनी है, अभी देखें जब ये 200 मूविंग एवरेज को इसने रेजिस्टेंस बनी, बहुत मेजर रेजिस्टेंस बनी। ये बेसिकली एक सपोर्ट तो बनना मुश्किल है, रेजिस्टेंस ज्यादातर बनता है। तो जैसे ही इसको उसने कोशिश की ब्रेक करने की एट ऑलमोस्ट 40,000, फिर हमें डंप मिला कहाँ तक, 28,000, ठीक है ना। तो हम यही कह रहे, सब बोल रहे थे कि अभी 200 मूविंग एवरेज पे आने वाला है। और ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है जब ये 200 की मूविंग एवरेज को टच करता है, क्योंकि या तो बहुत बड़ा डंप मिल जाता है तो बहुत बड़ा जो है वो पंप मिल जाता है। तो ये है। अब देखें, अब जब ये बुल रन चल रहा था तो ये हमारी बड़ी अच्छी सपोर्ट बनी हुई थी। ये देखें, ये देखें, ये अभी कितने का बिटकॉइन चल रहा था यहाँ पे, ऑलमोस्ट 11,000 का। फिर ये कितने पे आया, 16,000 का। फिर कितने पे आया, 17,000 की सपोर्ट। फिर यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। बेसिकली सपोर्ट का ही ये जो है वो मेन काम कर रही थी मूविंग एवरेज, जब हम बुल रन में थे और ऊपर से ऊपर जा रहे थे। मगर जैसे ही हम नीचे आना शुरू हुए ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बननी शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो अब देखिए वापस हम बुलिश मोड में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे लिए हर वक्त जो है सपोर्ट ही जो है वो बनती रहेगी, ठीक है। तो सबको ये समझ आ गया, बड़ी आसान सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात। सबको समझ आ गया, चैट बॉक्स में जो बता दें। ओके जी, समझ आ गया, समझ आ गया, यस यस दैट्स ग्रेट। ओके, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर मोर रिप्लाईज। अच्छा जी, समझ आ गया, दैट्स ग्रेट। हम आगे चलते हैं, ठीक है। वैसे मूविंग एवरेज बड़ी आसान है, मतलब ग्रीन लाइन ऊपर है तो आपको पता है कि यार बुलिश है, रेड लाइन ऊपर है तो पता है बेरिश है। ये सारी चीजें हो गई जो हमने पहले पढ़ी हुई है, तो मैं जल्दी जल्दी इस पे गया क्योंकि बड़ी आसान सी सारी चीजें थी, राइट। 10, 20, 200 एक साथ यूज कर सकते हैं जी, एक साथ यूज कर सकते हैं। मगर आपको फिर ये इंडिकेटर बंद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में आप सिर्फ 3 इंडिकेटर एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। मगर अगर आप उसकी बात करें बाइनेंस की, उस पर आप बहुत सारे इंडिकेटर एक वक्त में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये है। अब हम चलते हैं एक आखिरी इंडिकेटर पे। अच्छा जी, अब हम आखिरी इंडिकेटर पे चलते हैं जो कि मैंने पहले कवर नहीं कराया। आज जो है उस इंडिकेटर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी दैट इंडिकेटर, ठीक है। वो नया इंडिकेटर होगा आप सबके लिए। ये सारे जो अभी हमने किए ये आपने ऑलरेडी इंडिकेटर्स करे हुए हैं, सही है। नहीं, बाइनेंस पे आप ये बॉट नहीं लगा सकते, ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू का ये बॉट है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं, सब यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। अब हम एक नया इंडिकेटर कर रहे हैं विच इज ईएमए रिबन, ठीक है। ये इंडिकेटर, ये अच्छा ये ना आपको बहुत सारे दिखेंगे मगर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये ईएमए रिबन और ब्रैकेट में क्रिप्ट, KRYPT, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू सेकंड्स, इसका सब स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो है थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है कुछ लोगों को, तो इसलिए मैंने बोला पहले ही जो है मैं बता दूं। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5, ओके जी, ले लिया। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा दूं, ये आपने खोल लेना है। अब ये जो है ना बड़ा जबरदस्त का इंडिकेटर है,
और ये 4 आवर पे या 1 आवर पे, सॉरी 1 आवर पे नहीं, या 4 आवर पे या डेली पे, ये बेसिकली हमें बताता है हम बुलिश हैं या बेरिश हैं, बस ये बताता है। अब इसको पता कैसे कर रहे हैं, ठीक है मैं बता रहा हूँ। डेली पे आ जाए, अब ये देखें, एक था बुल रन, एक था बेयर रन। बुल रन था जहां मार्केट हर रोज एक नई प्राइस, हर रोज एक नई प्राइस। जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये 43,000 पे जाता है विद गुड वॉल्यूम, हम ये जो बुल रन था ना, ये पूरा बुल रन हम वापस देख सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, ये पूरा बुल रन हम वापस देख सकते हैं अगर ये 43,000 पे रहता है। अभी इसने क्रॉस किया फिर नीचे आ गया, तो ये पूरा बुल रन वापस देख सकते हैं। बहुत प्रॉफिट लोग कमाएंगे, मगर ये बिटकॉइन नीचे ना जाए, बस यहाँ से 43 पे इसने रहे तो हम देख सकते हैं। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। ये देखें, ये जो हमारा ईएमए रिबन था, जब बुल रन में सपोर्ट बना हुआ था, ये देखें, ये सपोर्ट, इसके नीचे कोई लाइन जा ही नहीं रही थी। देखें, ये हमारे लिए ये बेसिकली सपोर्ट बनी हुई थी। ये देखें, यहाँ पे भी इसके नीचे लाइन नहीं गई, यहाँ पे भी इसके नीचे लाइन नहीं गई, यहाँ पे भी इसके नीचे लाइन नहीं गई, मगर क्या हुआ, जब ये 65,000 पे गया, ठीक है, उसके बाद बेसिकली वो बेसिकली ऑल टाइम हाई बना दिया। अब लोग कहते हैं कि यार 65,000, 64,000 ऑल टाइम हाई था इस बुल रन का। बुल रन क्या होता है, जब हम रोज ये नई नई वैल्यूज टच कर रहे होते हैं, मगर मैं समझता हूँ ये बुल रन का टॉप नहीं था। बुल रन का टॉप $1 लाख होगा, जो इंशाल्लाह हम आने वाले वक्तों में देखेंगे बीटीसी को। वो क्यों मैं बोलता हूँ उस पर डिटेल पे बात करेंगे, मगर अभी ये इसका समझें। फिर क्या हुआ, जैसे ही इसने ये ब्रेक किया, ये इसकी जो सपोर्ट थी वो टूटी। फिर उसके बाद से हम हर वक्त इस रिबन के नीचे थे। देखिए, हम ट्राई किया तोड़ने की, नहीं तोड़ पाए, नीचे आ गए। ट्राई किया तोड़ने की, नहीं तोड़ पाए, नीचे आ गए। ट्राई किया तोड़ने की, नहीं मतलब नहीं हो पाए, नीचे आ गए। मगर अभी मगर अभी बड़ी बुलिश न्यूज है हमारे लिए, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया। वो जो नहीं, डेली पे 10 कैंडल्स एक साथ बनी थी और बड़ा हम बुलिश हो गए थे, उसके बाद से ये हमारे लिए इतनी अच्छी सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक ये हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ रहेगा, हम बोलेंगे हम बिटकॉइन पे डेली पे बुलिश हैं, और जैसे ही इसने रेजिस्टेंस बन गया फिर हम बेरिश हो जाएंगे। तो ये जी अपडेट है इसकी। तो ये सारे इंडिकेटर्स थे हमारे जो हमने जल्दी से रिव्यू कर लिए हैं।